मैंने एक एक डीटीएम किया है और साथ साथ में मैंने 2 नई रजिस्ट्रेशंस कराए, एक एज एन एडीआर और एक प्रिफर्ड कस्टमर, और मेरे पास एक और रजिस्ट्रेशन आई है। इन सभी के साथ 125 पीवी का ऑर्डर लगा है। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू गॉड, थैंक यू आरपी सर। ग्रेट शुभांकर जी, बहुत फायर है, यंग लोगों के अंदर फायर होती है, उस फायर के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। जरूर सबकी, सर की, मैम की, टीम की, सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वरियर बाबूलाल वर्मा जी। जी सभी को गुड इवनिंग। आई एम ऑडिबल? मेरी जी आवाज जी आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है सर। अच्छा, मैंने सर 2 दिनों में 6 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग की है जी और आज की रूटीन ये रही सर कि मैंने 2 फॉलोअप किया है और एक सावर जेल का डिलीवर किया है। ग्रेट 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 एक्टिविटी रही सर आपकी, है ना। और सबकी, आपके अपलाइन टीम की और सभी टीम की, आपको मेंटर सर मैम की, सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप तेजी से ग्रो करें, ऐसी हमारी कामना है। वरियर बबीता सिंह जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज की मेरी एक्टिविटी ये है सर कि आज मैंने अपने एक फ्रेंड से बात किया और मतलब काफी दिनों से बात हो रही है। अभी उसको मैंने वॉरियर मीटिंग के लिए कन्विंस किया है, वो आज वॉरियर मीटिंग में है भी, और मैंने उससे अपने पर्सनल जूम मीटिंग के लिए भी बात किया है। उसके लिए वो रेडी है। 1-2 दिन में वो मतलब जैसे ही वो खाली होगी हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। और सर मैंने अपने डाउनलाइन का लगाया था ऑर्डर, वो भी मैंने उन्हें देने गए। मैं उन्हें जब देने गई तो वहाँ पे मैंने 4-5 लोगों को बुला के अपना एसेट का डेमो भी दिखाया, उसमें उससे भी वो लोग कन्विंस हुए हैं। उसमें से एक लोग जाने के लिए भी रेडी हैं सर, देखते हैं। थैंक यू सर। ग्रेट मैम, ग्रेट ग्रेट। बहुत शुभकामनाएं आपको, और आप हमेशा तरक्की करते रहें, एक्टिविटी करते रहें। और बिल्कुल, तो अरुणिमा थैंक यू शर्मा जी सर। की एक्टिविटी जो है वो उन्होंने मैसेज में डाली हैं। तो उन्होंने 3 हेल्थ सेशन का प्लान किया है जो जल्दी करेंगे, और उन्होंने आज नए 3 प्रोस्पेक्ट से बात की है। ग्रेट मैम, ग्रेट एक्टिविटी, और एक्टिविटी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हमारी सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव पे, है ना। पहले हम एक बार म्यूट कर लेते हैं सबको, ताकि स्पीकर को डिस्टरबेंस ना हो। ओके ओके फ्रेंड्स, है ना। और इसमें लाइव, ओके। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले पड़ाव पे। तो आपको फिर से याद रखना है, जो भी BFI ब्रॉन्ज, एक मैसेज सिर्फ आपको करना है ताकि सर आपको उस लिस्ट में ऐड कर सकें जो तेजी से अपने कमिटमेंट के साथ में ग्रो करना चाहते हैं। BFI क्लब, BBI क्लब, BBI क्लब, ब्रॉन्ज क्लब में अधिकतर लोगों के नाम आ चुके हैं। कुछ एक लीडर्स जो और करना चाहते हैं, जल्दी करें ताकि उसको प्रॉपरली डिजाइन किया जा सके। BFI लीडर, BBI लीडर, प्लीज आप लोग जल्दी से अपने, और अभी भी आपको कुछ नहीं करना है, अपना मैसेज टाइप करना है, अपने अपलाइन, जो भी एक्टिव अपलाइन है उनको भेज देनी है, नहीं तो डायरेक्ट सर को भी भेजा जा सकता है। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें और जल्दी से इस चीज को कंप्लीट कराएं ताकि एजुकेशन जल्दी शुरू की जा सके। और आपको ये ध्यान रखना है, ये हमारे लिए किया जा रहा है, ऐसे नहीं कि इसमें किसी का वो है। हम लोग ग्रो करेंगे, टीम के साथ ग्रो करेंगे, ज्यादा जोश रहेगा, ज्यादा जुनून रहेगा, ज्यादा सफलता मिलेगी, जल्दी सफलता। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि नेक्स्ट आप फाइनेंशियल ईयर में कुछ अच्छी कामयाबी हासिल कर सकें, इसलिए साल शुरू होने से पहले ये सारी एक्टिविटीज हमारे लिए की जा रही है। तो दोस्तों, आप चलते हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव पे। अभी एक बाकी एक्टिविटी डूअर्स सब हो गए, बिल्कुल। तो आज हम एक लीडर फ्रॉम देहरादून, है ना, जनवाई लीडर है और मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हैं। उन्होंने MBA किया है ना, और बहुत जबरदस्त लीडर है, बहुत हम्बल लीडर है ना, और बहुत एक्टिव, और वो भी एज ए कैरियर बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं, कल भी 2 स्पीकर आए थे
जो एक सीनियर पोजीशन में थे, एक प्राइवेट कंपनी में, एक बैंक में, उन्होंने आपको बताया कि देखिए वो कमिटमेंट, वो क्या फ्यूचर, क्या विजन इस बिजनेस को दे रहे हैं वो समझिए। और आज एक लीडर और है जो एज ए कैरियर इस बिजनेस को जो कर रहे हैं, और उनसे हम जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, क्योंकि जो अपना पूरा करियर एक चीज को दे रहा है तो जरूर उसकी आशाएं और उसके सपने जरूर बड़े होंगे। तो उनका जो टॉपिक रहेगा लीडर का, उनका टॉपिक रहेगा नए लोगों को बिजनेस में लाकर बीएफआई स्ट्रक्चर का बेस कैसे तैयार करवाए, है ना। जब हम किसी को बिजनेस में लाते हैं तो हम भी चाहते हैं और वो व्यक्ति भी चाहता है कि 3% करने के बाद वो सीधे बीएफआई स्ट्रक्चर कम से कम बीएफआई होना चाहिए, है ना। तो इस बात पे बात करेंगे, है ना। तो लीडर्स को बुलाते हैं, है ना। लालच ना कर छोटे रास्तों का, उन पर भटकाव बहुत है। लालच ना कर छोटे रास्तों का, उन पर भटकाव बहुत है। धैर्य रख मजबूती से चल तू, धैर्य रख मजबूती से चल तू। मंजिल पर नजर रास्ते पे फोकस, मंजिल पे नजर रास्ते पे फोकस। जीत का यही सबक है, जीत का यही सबक है। तो एक बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं लीडर और जीतने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लीडर को हम इनवाइट करते हैं। मिस्टर सुरेंद्र, वॉरियर सुरेंद्र एंड रेनू बिस्ट। प्लीज सर अपना वीडियो ऑन करेंगे सर प्लीज। ओके जी सर, वेलकम है आपका। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने बुलाया और बड़े दिल से आप बात करते हैं, डायरेक्ट दिल से कनेक्ट करते हैं आप। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, और थैंक यू। थैंक यू जी सर, और थैंक यू आरपी सिंह सर कि आपने ये टॉपिक मुझे दिया। और अफकोर्स जो टॉपिक सर देते हैं तो वो टॉपिक केवल ये नहीं है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति आके और इसके बारे में बताए। सर का उद्देश्य ये भी रहता है कि जिस व्यक्ति के द्वारा बोला जा रहा है वो भी उसको कंटिन्यू करे और वो सारी चीजें उनके लिए भी एप्लीकेबल रहती हैं। तो यहाँ पर जो भी मैं बातें कहूँगा वो सारी चीजें हमारे जो अपलाइन डायमंड है उनसे ही हमने सीखी हुई है, उनसे हम सीखते हैं। और वो ये जो हमारा एक प्लेटफॉर्म है, ये हमारा एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है कि हम यहाँ पर कितना डेवलप हो रहे हैं, डे बाय डे कितना सीख रहे हैं, और अपनी जो विजडम है, जो हम सीख रहे हैं, जो हम नॉलेज है, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं अपने ग्रुप में, और जो हमारा जो डायमंड सर्कल ग्रुप है उस ग्रुप में। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन आरपी सिंह सर। और यहाँ पर जो मेरा टॉपिक दिया हुआ है इस पे आज की डेट पे बहुत ज्यादा बात हो रही है, हर व्यक्ति इस पे बात कर रहा है। एमवे की कोई भी मीटिंग होती है तो इस पे जरूर बात होती है, और यहाँ पर आप लोग भी ध्यान दे रहे होंगे कि रेगुलर बेसिस पे हर हफ्ते में लगभग 2-3 बार इस टॉपिक पर बात होती है, जैसे कल भी इसके बारे में बात हुई। तो ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए ये टॉपिक के बारे में अगर मैं बात कहूँ तो ये एक बेस लेवल का टॉपिक है आज की डेट में, और हमारे बिजनेस के बेसिक और बेस के लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि कंपनी ने जो बीएफआई का स्ट्रक्चर दिया है वो बेसिकली इसलिए दिया है क्योंकि पहले हमने, यहाँ तक कि हमने अपने जो डायमंड है, जो हमारे मेंटर हैं, उनसे भी सुना है कि जब हम बिल्ड कर रहे थे तो हमने एक लेग के माध्यम से बिल्ड करना शुरू किया। उस समय कोई बीएफआई की बात नहीं होती थी, और स्ट्रक्चर उनका पिन आज की डेट में अलग होता है। तो उसी तरीके से अगर आज की डेट में अगर इसके बारे में बात हो रही है तो यानी कि बेस लेवल से, स्टार्टिंग लेवल से एक शुरुआती हमको इस तरह का माहौल दिया जा रहा है, इस तरह का चीजें सिखाई जा रही है कि जो हमारा बिजनेस हो वो सस्टेनेबल हो, और जो आने वाले समय में है एक मजबूती के साथ खड़ा हो। ऐसा नहीं कि एक पांव पे, क्योंकि देखिए एक पांव पे कोई भी व्यक्ति ज्यादा समय तक खड़ा नहीं रह सकता है। यहाँ पर देखिए 3-3 पिलर आपको
कंपनी खड़ा करने का मौका दे रही है, और उस 3 पिलर जितना आप मजबूत करेंगे कंपनी उतना ज्यादा बोनस दे रही है। तो हमारे पास देखिए सबसे पहले कंपनी ने इतना बढ़िया दे दिया है कि आप अपने 3 पिलर को जितना मजबूत करेंगे उतने ज्यादा आपको बोनसेस अर्न होंगे, उतना ज्यादा आपके पास पैसा आएगा। और उसका बेस जो उन्होंने स्टार्ट किया वो बीएफआई से किया, उसके बाद ब्रोंज से किया, मगर बीएफआई को उन्होंने इस तरीके से कर दिया कि आप जो 3 और 6% है, यहाँ पर आप केवल क्या कीजिए कि अपने को स्टेबल कीजिए। यहाँ पर आप अपनी 3 लेग को बेस बनाना शुरू कीजिए, और जब आप 9% पर पहुंचते हैं तो जो आपकी मिनिमम जो 3 लेग हैं, जिनके लिए बीएफआई का जो क्राइटेरिया ही है कि भाई आपकी मिनिमम 3 लेग जो है वो 3% होनी चाहिए, यानी कि आप 9% जा रहे हैं, मगर क्या आप अपने साथ 3 लोगों को भी सक्सेसफुल करा रहे हैं, 3 लोगों को भी किसी बोनस लेवल पर पहुंचा रहे हैं। कितनी जबरदस्त बात है। देखिए आप सक्सेसफुल हुए, एक टीम की तरफ आप बढ़े, और वहां पर आपने 3 लोगों को भी सक्सेसफुल कराना शुरू कर दिया, यानी कि 3 लोगों को भी किसी पिन पे आप ले गए। तो यहाँ पर से केवल देखिए एक जो 9% बीएफआई कर रहा है, केवल उसका बिजनेस मजबूत नहीं होता है, या केवल ऐसा नहीं है कि वो ग्रो करा है, जो उसके साथ 3 लोग ग्रो कर रहे हैं वो अलग है, और प्लस जो वो 3 लोग जब 3% का बिजनेस करेंगे तो उनका फेथ लेवल भी और ज्यादा बढ़ेगा कि हमको बिजनेस में लाए, बिजनेस के बाद उन्होंने बिजनेस की कुछ एक्टिविटी दिखाई, कुछ सिखाया, कुछ करना बताया, और आज की डेट में 3% पे है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा कि केवल हमारा नहीं, हमारे जो देश हैं वो भी मजबूत होते जाएंगे, और उनको भी वो टीचिंग जाएंगे। जैसे हम अपने बिजनेस में कहते भी हैं कि जैसा आप करते हैं आपके डाउन में भी उसी तरीके से चीजें होती हैं। अगर हम उसी तरीके से मेंटेन करते हुए जाएंगे तो उसी तरीके से हमारे जो आगे जो बीएफआई जो टीम बन रही है वो भी उसी तरीके से बनेगी। और जैसे एक दिन राजेश जी भी जिक्र कर रहे थे कि जिस तरीके से हो रहा है, जिस तरीके से हमने लास्ट में एक सेशन भी सुना था कि जो एमरल्ड का गोल है, वो एमरल्ड का गोल ऐसा नहीं है कि अब आपको 3 साल 4 साल या 5 साल लगेंगे। अगर आप इस बीएफआई को मजबूती से महीने दर महीने अगर इसको मेंटेन करते जाते हैं तो 1.5 से 2 साल में आप इजीली से आप जो एमरल्ड का गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। तो उस पर हमें ध्यान देना केवल यही है कि हम अपने देश को किस तरीके से मजबूत करते हैं। चेक करने की जरूरत है कि जो हम लोगों को बिजनेस में ला रहे हैं उनको किस माध्यम से ला रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो पीसी है हम उसे एडीएस में देख रहे हैं कि यार ये एडीएस की तरह रोल करेगा, या जो एडीएस है उसको पीसी की तरह देख रहे हैं। तो ये भी बड़ा जरूरी है देखना। हमें ये भी जानना बहुत जरूरी है कि इसमें पीसी कौन है, और जो हमारा वो है एडीआर से एडीएस जो बनेगा और आगे जाके 3% बनेगा, फिर 6% और फिर नेक्स्ट बीएफआई बनेगा। तो क्या वो सारी चीजें वो क्वालिफाई करता है? उसके लिए हमें ध्यान देने की क्या जरूरत है, उनसे बैठकर बात करने की जरूरत है। जो इस तरह के सेशन हो रहे हैं हमारे रेगुलर बेसिस पे, फेस मीटिंग्स होती हैं, सर कुछ ना कुछ बीच में और अलग मीटिंग्स होती हैं, क्या वो उस मीटिंग का पार्ट बन रहे हैं? अगर बन रहे हैं तो ऑफकोर्स वो उस राह पर है बीएफआई के, उनको ध्यान देने की जरूरत है। और अगर वो उस चीज को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो यानी कि वो हमारे पीसी हैं। अब अगर हम उन पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो वहां पर क्या होता है कि हमारा टाइम भी जो है वो खराब होगा। तो ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि क्या जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं क्या वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या चीज देख रहे हैं वो, क्या वो मीटिंग से कनेक्टेड हैं, और जितने भी लोग मीटिंग से कनेक्टेड हैं फिर उनको क्या हम वॉरियर्स मीट में ला रहे हैं, और क्या वो वॉरियर्स मीट में कनेक्टेड हो रहे हैं। क्योंकि देखिए जहां तक मुझे लगता है और जहां तक ये सारी चीजें हो रही हैं, अगर कोई व्यक्ति आके और एडीएस बनता है, 3% बनता है, फिर इस मीटिंग से कनेक्ट होता है, तो नो डाउट कि 2 से 3, 3 से 4 या मैक्सिमम 6 महीने के अंदर वो आराम से बीएफआई कर लेगा। और कुछ दिनों से हम देख भी रहे हैं कि काफी लोग आ रहे हैं, वॉरियर्स मीट से कनेक्ट हो रहे हैं, अपना गोल बना रहे हैं और बीएफआई क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये भी एक क्वालिफिकेशन का बढ़िया माध्यम है जो सर ने इस वॉरियर्स मीट को बनाया है। यहाँ पर से भी हम अपने लीडर्स को पहचान सकते हैं कि वो वॉरियर्स मीट में आ रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, क्या हमें उन्हें फोन करने की जरूरत तो नहीं पड़ रही है। अगर वो रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं तो यानी कि वो क्वालिफिकेशन में है बीएफआई के, तब यानी कि हम लोग जितने भी हम अगर हमारी डाउनलाइन है या हमारी अपलाइन है जो भी है उनको फिर देखने की जरूरत है कि हाँ अगर ये रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं तो यानी कि ये बीएफआई की लाइन में जा रहे हैं, उनके साथ हमें काम करने की जरूरत है। बीएफआई का फंडा जो हम कंपनी ने दिया है
वो केवल ये नहीं दिया है कि केवल आप 3 लाख से अगर इस जो 9% के साथ अगर BFI क्वालिफाई करते हैं तो केवल 15% का बोनस, ये 15% का बोनस तो एक स्टार्टिंग है फ्रेंड्स। इसके साथ जो आगे है वो बहुत बेहतरीन चीजें हैं। जब इसी स्ट्रक्चर के साथ हम जब ब्रॉन्ज को क्वालिफाई करते हैं तो इसमें फिर हमें 20% का और मिलता है। तो अब देखिए कि कितना ज्यादा आगे बढ़ते जाता है। और इस स्ट्रक्चर के साथ अगर हम काम करेंगे, क्योंकि ये हर बार हमें मिलेगा, और इसी स्ट्रक्चर के साथ काम करेंगे तो जो बात हो रही थी एमरल्ड पिन की, वो हम इजीली से पा सकते हैं। तो इतना ही मैं कहूंगा इसके बारे में, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा इसके बारे में। ये तो केवल मैं भी एक रिमाइंडर की तरह काम कर रहा हूँ कि BFI क्यों इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। ये केवल कुछ नहीं है, केवल हमारी बेस मजबूत करने, अगर हमने इसको फोकस कर लिया है तो यानी कि हमारी एमरल्ड पिन 100% डन है। और अगर हम इसमें लैकिंग है तो अफकोर्स फिर वही वाली बात है कि अगर किसी तरीके से अगर हम किसी पिन पे पहुंचते भी तो हैं, मगर यहाँ पर थोड़ा सा डाउट रहेगा कि हम एमरल्ड जाते हैं नहीं जाते हैं। मगर BFI जो है वो हमें गारंटीड एक स्टैंप लग जाता है कि हाँ आप एमरल्ड की तरफ जा रहे हैं। तो इतना ही मेरी तरफ से। थैंक यू वेरी मच राजेश जी। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत साधारण शब्दों में और इस BFI की इम्पोर्टेंस बताई और अपने अनुभव भी साझा किए, और आपने बहुत साधारण तरीके से बहुत अच्छे अनुभव शेयर करे कि 3% करने के बाद BFI जाना और BFI जाने के बाद अपने लोगों को BFI करना, बस यही बिजनेस है। और इतने महत्वपूर्ण संदेश हमारे मेंटर सर मैम की तरफ से भी हमें बार बार मैसेज आ रहा है, और मतलब मैसेज उनके द्वारा जो क्लियर दिया जा रहा है, और जो स्पीकर भी बोल रहे थे उनका कहने का आशय भी है कि अगर इस समय नए व्यक्ति के लिए कोई एमवे की सबसे महत्वपूर्ण पिन है, और नए क्या पुराने बंदों के लिए भी जो सबसे महत्वपूर्ण पिन है वो BFI ही है। वो अपने कितने व्यक्तियों को BFI ले जा सकते हैं, और कोई नया व्यक्ति कितने तेजी से BFI जा सकता है। एक ये याद रखिएगा, ये सबसे बड़ी पिन है, और सबसे बड़ा काम है इस बिजनेस का कि उसे कंसिस्टेंटली ग्रो के साथ में ग्रो करना, उसको लगातार कंसिस्टेंसी के साथ करना और ग्रो करना। और देखिए वाकई में जो सुरेंद्र जी कह रहे थे कि कोई बड़ी बात नहीं कि 2 साल में हम एमरल्ड भी अचीव कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। बस उसको कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो करते रहना है अपने अपलाइन की मदद से, उनके गाइडेंस में। तो बहुत अच्छा सुरेंद्र जी आपने जबरदस्त बोला, आप हम्बल लीडर हैं और हम आपकी पर्सनालिटी को पसंद भी करते हैं, तो जबरदस्त है ना, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया। अब हम एक एक यंग लीडर जो पर्सनालिटी से और उनकी बैकग्राउंड जो है वो दिल्ली में रहते हैं, उनकी बैकग्राउंड जो है वो एक MNC में सीनियर पोजीशन पे हैं, और जेन वाई लीडर हैं, और सबको इंस्पायर करते हैं, टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट्स हैं, और उन्होंने बहुत तेजी से ग्रो करते लीडर हैं, और हम उन्हें बुलाने में भी हमेशा उत्साहित रहते हैं, है ना। तो उनका जो टॉपिक रहेगा, है ना, उनका टॉपिक रहेगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा नए लोगों के साथ चैलेंज आता है कि वो लोगों के ऑब्जेक्शन को सुन के अगर वो वापस, कई लोग तो बताते ही नहीं और बाहर हो जाते हैं ऑब्जेक्शन सुन के, लेकिन कई लोग अगर उसका फेस करते हैं तो उन्हें कैसे फेस करना चाहिए, क्योंकि यही सीढ़ी है जो आपको बिजनेस में बना के रखेगी। तो उनका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, और उनको बुलाया जाए। पानी है अगर मंजिल, पानी है अगर मंजिल तो ठानना होगा। पानी है अगर मंजिल तो ठानना होगा, राह की तकलीफों को जानना होगा, राह की तकलीफों को जानना होगा। पैर के छाले छुपा पाओ तो आओ, पैर के छाले छुपा पाओ तो आओ, मजा तकलीफों का ले पाओ तो आओ, मजा तकलीफों का ले पाओ तो आओ। चल पड़ो आगे तो पलट कर मत देखना, चल पड़ो आगे तो पलट कर मत देखना। सितारों पे एक दिन, सितारों पे अपना भी नाम लिखा पाओ, एक दिन सितारों पे अपना भी
नाम लिखा पाओ। और ऐसे ही सितारों पे नाम लिखने के लिए बेताब लीडर को हम इनवाइट करते हैं, वॉरियर अनु एंड गरिमा सिंह। तो प्लीज सर, वेलकम है आपका। मैं अनम्यूट करता हूँ। वेलकम है सर। Great, great, great. Thank you, Rajesh ji, for such a nice welcome and invite. और यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं उन सबको मेरा गुड इवनिंग एंड थैंक्स टू आरपी सर एंड चंद्रा मैम फॉर अगेन इनवाइटिंग मी ऑन दिस टॉपिक। सो जितने भी नए लोग हैं उनके लिए माई सेल्फ अनूप सिंह, मैं गुड़गांव में एमएनसी में जॉब करता हूँ। पिछले 10-12 सालों से दिल्ली में रह रहे हैं हम लोग और पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं सक्सेसफुली अंडर द गाइडेंस ऑफ आरपी सर एंड चंद्रा मैम। और यहाँ पर अभी सुरेंद्र सर ने बहुत अच्छा टॉक किया, काफी अच्छा बीएफआई के इम्पोर्टेंस को बताया और बहुत ही इम्पोर्टेंट है बीएफआई। पीछे भी मैं बीएफआई के ऊपर बात कर चुका हूँ संडे को जो मीटिंग थी। आज का जो टॉपिक है वो अपना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हमने एक बुक के ऊपर स्टार्ट किए थे, फिर से वो बुक दिखाऊंगा, कॉन्फिडेंट कन्वर्सेशंस इजी आंसर्स टू 38 टफ क्वेश्चंस। इस बुक के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ब्रेड डे हेवन की बुक है। इसके कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में मैंने बात की थी, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी यहाँ पर लीडर्स हैं थोड़ा सा चेक करना चाहेंगे कि उनको कितना याद है, नहीं याद है, क्योंकि हम लोग इसके शुरुआत के चैप्टर्स के में हमने पूछा था कि इसमें हमने जाना था कि कन्वर्सेशन जो होता है कि वर्बल कितना % होता है और नॉन वर्बल कितना % होता है। तो एक बार जितने भी लोग हैं, कुछ लोगों को अगर याद हो तो एक बार चैट बॉक्स में डालें कि हमारा जो कम्युनिकेशन होता है जब हम किसी प्रोस्पेक्ट के पास बैठते हैं तो कितना काउंट करता है जो हम मुंह से बोलते हैं और कितना काउंट करता है कि हमारा नॉन वर्बल मतलब हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा अपीयरेंस, हमारा वॉइस इन्फ्लेक्शन, हमारा लिसनिंग स्किल्स, ये सब नॉन वर्बल है। ये कितना रोल प्ले करता है हमारे कन्वर्सेशन में? 50%, 40%? नहीं, परसेंटेज बताइए। 70%। बहुत अच्छा अरुणिमा मैम। बुक का नाम है कॉन्फिडेंट कन्वर्सेशंस, ब्रेड डी हेवन। इस बुक की हम बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट कन्वर्सेशंस। तो पिछली बार हमने बात की थी तो इसके शुरुआती चैप्टर में इसमें लिखा हुआ है, किसी ने बोला 85% तक पहुंच चुके हैं हम लोग, और आगे आए है, और आगे कोई बताए 15% वर्बल बोल रहे हैं गुरमुख जी। तो क्योंकि आगे का टॉपिक मैं बताऊंगा, पीछे का अगर सब बोलते जाएंगे तो फिर आप ग्रैस्प नहीं कर पाएंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। और उसके बाद साधना मिश्रा जी 70%। और इसमें बाद हमने 7 प्रिंसिपल्स की भी बात की थी। उन 7 प्रिंसिपल्स जो एक गुड कन्वर्सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक की प्रिंसिपल है 7 प्रिंसिपल्स। तो उनमें से भी कुछ प्रिंसिपल्स अगर किसी को याद हो तो इसमें लिख सकता है चैट बॉक्स में। अभी तक मैक्सिमम 70% आ रहा है, लेकिन इस बुक खोल के ही दिखा दूं या, क्योंकि मैं आप लोग को बुक खोल के ही दिखाता हूँ, शायद दिखे। तो दिख रहा है राजेश जी, दिख रहा है कुछ? ये दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। इसमें 93%, अभी तक जितने भी लोग बताए 80% तक गए, तो 93% कितना एस्टोनिशिंग है कि 93% इम्पैक्ट आपका किसी भी मीटिंग में, इधर इट्स इंटरव्यू और कहीं पर आप जा रहे हैं, कुछ भी कोई भी चीज सेल कर रहे हैं, कोई भी निगोशिएशन करने जा रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उन सारे मीटिंग्स में 93% नॉन वर्बल, 7% ओनली वर्बल। तो 93% आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके वॉइस इन्फ्लेक्शन, आपके अपीयरेंस, आपके लिसनिंग स्किल बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इन सब के ऊपर इसमें जो 7 प्रिंसिपल्स थे उनको भी एक बार रिवाइज करना चाहूंगा। बी अ ग्रेट लिसनर and people are more interested in themselves, so focus on the people, not on yourself. Pause before you answer देने से पहले रुकें। Be brief and focused, कम बात करें, मतलब ऐसा नहीं कि घंटों तक प्लान दिखाते रहें। Have a great first impression, पहला इंप्रेशन का कोई दूसरा चांस नहीं मिलता है। तो 90% ओपिनियन हमारा पहले 4 मिनट में बन जाता है किसी भी मीटिंग के दौरान, वो कोई भी मीटिंग हो सकती है। तो और अपने बात को स्टोरी के माध्यम से कहने की कोशिश करें, और जिस बात को आप कह रहे हैं उसमें आपका बहुत बिलीफ होना चाहिए। तो ये 7 प्रिंसिपल्स थे। आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जो इनके 38 क्वेश्चंस हैं उनके कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी 5 से 6 कैटेगरी में हैं।
तो 1 से 2 कैटेगरी आज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर से समझते हैं ऑब्जेक्शंस है क्या। ऑब्जेक्शंस आना मतलब बहुत अच्छी बात है। ऑब्जेक्शन इज नॉट द रिजेक्शन। ऑब्जेक्शन है तभी प्रोस्पेक्ट जिंदा है। ऑब्जेक्शन ही नहीं है कुछ समझ में आया जी ना जी, हाँ ठीक है सब समझ में आ गया, कोई क्वेश्चन है, नहीं नहीं कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है ठीक है, बहुत डेंजरस प्रोस्पेक्ट है, ऐसे उसको कुछ नहीं वो कर, मतलब वो कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, मतलब ये मान के चलिए कि अब कुछ या तो सब समझ में आ गया तो कुछ समझ में नहीं आया, मतलब वो कुछ करना नहीं चाह रहा है या रिस्पॉन्ड नहीं करना चाह रहा है। क्वेश्चंस है मतलब एक पॉजिटिव थिंग है हमारे लिए, तो ये जानना बहुत जरूरी है। और ऑब्जेक्शंस तो मिलेंगे, देखिए 3-4 तरह के लोग मिलते हैं मार्केट में। देखिए या तो आपको बंदा जो मिलेगा वो न्यूट्रल रहेगा, वो कुछ नहीं जानता है आज तक एमबीए के बारे में, तो वो न्यूट्रल बंदा एक कैटेगरी हुई। दूसरा बंदा होगा जानता है और निगेटिव जानता है, तो मैक्सिमम इन्हीं 2 कैटेगरी के मिलेंगे, जानता है नहीं है बिल्कुल या जानता है निगेटिव। अगर वो पॉजिटिव जान रहा होता इस बिजनेस के बारे में, तीसरा कैटेगरी और है कि जानता है एमबीए के बारे में लेकिन प्रोडक्ट्स के बारे में समहाउ पॉजिटिव है लेकिन बिजनेस के बारे में निगेटिव है, तो निगेटिव का एक सब पार्ट है वो जो निगेटिव वाले मिलते हैं। तो निगेटिव वाला बंदा, अगर आप कहोगे पॉजिटिव बंदे क्यों नहीं मिलते हैं, पॉजिटिव जो है एमबीए के बारे में वो तो हम और आप हैं, 85 लोग जुड़े हुए हैं जो पॉजिटिव हुए जानने के बाद इस अपॉर्चुनिटी को। तो बाहर तो बंदा मिलेगा न्यूट्रल टू निगेटिव मिलेगा, तो न्यूट्रल मिल सकता है और निगेटिव मिल सकता है, प्रोडक्ट को लेके बिजनेस को लेके, किसी से सुना हो सकता है या खुद किया हो सकता है। 2 कैटेगरीज के अंदर भी है कि वो खुद किया हो सकता है, कभी करके छोड़ा है मैंने किया था जी, और या किसी और ने किया था मैं सुना था जी। इस तरह की कैटेगरी के लोग मिलेंगे, तो ये हमें समझना है कि यही कैटेगरी के लोगों से मुझे हैंडल करना है, ऐसे ही लोग मिलेंगे। और वो जो लोग क्वेश्चन पूछेंगे वो 38 क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन नहीं है, और सारे क्वेश्चन से एक आदमी नहीं पूछेगा, इन्हीं में से 2-3 क्वेश्चन पूछेगा। तो ये कुछ पार्ट्स हैं। तो मास्टर की क्या है कि हमें क्वेश्चन का इमीडिएट आंसर नहीं देना है, और क्वेश्चन से ये जानने की कोशिश करनी है कि वो क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, उसके दिमाग में क्वेश्चन क्यों क्यों आया, मतलब वो क्वेश्चन ही क्यों पूछ रहा है वो वाला, वो जानने की कोशिश करनी है। और फिर एक सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है सारे 38 क्वेश्चन का आंसर देने का, वो है फील फेल्ट फाउंड। ये सारे में लागू होगा, जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे क्या मैं कर सकता हूँ, मुझसे होगा, है तो ये प्रोडक्ट तो बहुत महंगे हैं, या ये क्या है इसमें लोगों से बात करनी पड़ेगी, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो एक तो ये मान के चलिए कि सारे क्वेश्चन में आप फील फेल फाउंड आप बहुत यूज कर सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट है, सब में यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको शुरू में ही डिस्क्राइब कर देता हूँ कि ऐसा मुझे भी लगता था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले तो एक्सेप्टेंस करना है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा मुझे भी लगता था। जब मैं देखा तो मुझे भी लगता था कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, लेकिन जब मैं यूज करना स्टार्ट किया, कॉस्ट पर यूज देखा तो काफी कॉस्ट इफेक्टिव लगा। ऐसा मुझे भी लगता था कि मुझे बहुत लोगों से बात करना पड़ेगा, मैं भी किसी को नहीं जानता था, लेकिन जब मैं सिस्टम में आया, अपने टीम के साथ मिला, तो अपने कुछ नियर एंड डियर वन के साथ उन्होंने सपोर्ट किया और हम कर पाए। तो उन्हें अपनी स्टोरी जरूर शेयर करनी है, या अपने किसी डाउनलाइन की स्टोरी शेयर कर दीजिए कि वो ऐसा उन्हें भी, वैसे वो भी ऐसे आप ही की तरह थे, हमारे टीम में एक लोग थे जो ऐसे ही मतलब वो सोचते थे और आज वो यहाँ से यहाँ पहुंच चुके हैं। तो ये एक फील फेल्ट फाउंड उसको हेल्प करता है थोड़ा सा, कि हमारा ही जैसा, आपके जैसा थॉट मेरा भी था। तो अब हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन की जो पहली कैटेगरी है, क्वेश्चंस की जो फर्स्ट कैटेगरी है, कई कैटेगरी में है कि मतलब हु कैन डू दिस, कौन इसे कर सकता है। तो उस क्वेश्चंस में लगभग आई थिंक 7 क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है आई डोंट नो इफ आई कुड डू दिस, मुझे नहीं पता क्या ये मैं कर सकता हूँ, क्या मैं कर पाऊंगा। तो देखिए मैक्सिमम लोगों का सारांश यही रहता है प्लान दिखाने के बाद कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, इसे सब कुछ अच्छा है लेकिन मैं कर पाऊंगा कि नहीं। तो ये क्वेश्चन जब पूछे कि मैं कर पाऊंगा क्या, तो उसका आंसर ये देना है कि उनसे पूछना है, कोई भी आंसर तो पहले देना ही नहीं। हर क्वेश्चन का पहला आंसर है आपका क्वेश्चन, ये ध्यान दीजिएगा, इसको ये धीरे धीरे स्किल करते हुए आएगा। जब आप इस पे बार बार फोकस करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तभी इसको ग्रेस कर पाएंगे, एक बार में पढ़ के भी नहीं आएगा। तो उनसे ये पूछना है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, मतलब उनसे जानने की कोशिश करनी है कि वो क्या सोच रहा है, मतलब ऐसा कौन सा पार्ट है जो उसे लग रहा है, रजिस्ट कर रहा है कि वो नहीं कर पाएगा। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप ये नहीं कर पाएंगे, तो उन्हीं से क्वेश्चन पूछिए, हर क्वेश्चन का आंसर उन्हीं के ऊपर वापस क्वेश्चन करना है। क्वेश्चंस आर द आंसर्स भी एक ऐसी बुक है एलन पीच की जो ये भी यही बताता है, क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन ही है। तो क्योंकि वो कुछ भी आंसर देगा तो उसमें फील फेल्ट फाउंड से स्टार्ट ही करना है आपको, मुझे भी ऐसा ही लगता था। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत आइडिया देना है कि क्या कहते हैं कि
इसमें पूरी टीम है जो आपको सपोर्ट करेगी। आप अकेले नहीं हैं, शुरुआती दौर में हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह के जब हम आप उसको आइडिया देंगे, क्योंकि वो अगर आप सीखने को तैयार है, अगर आप सीखने को तैयार है तो हमारे पास पूरी एक टीम है और हमारे पास एक बिजनेस मॉड्यूल है जिसके थ्रू हम आप करना सीख जाएंगे। तो देखिए वो आंसर तो ढूंढ ही नहीं रहा है, वो तो केवल बिलीफ ढूंढ रहा है। आप अपना बिलीफ पास करना है आपको, उसको कैसे भी करके। तो एक फील फेल्ड फाउंड और क्वेश्चंस पूछना, यही सब तरीके से आप उसको आगे लीड कर सकते हैं। तो और कुछ क्वेश्चन जो इसी कैटेगरी में आते हैं कि मेरे पार्टनर इंटरेस्टेड नहीं होंगे, हैं, तो आप उनसे उनसे उल्टा क्वेश्चन पूछना है, क्यों आपको लगता है कि आपके पार्टनर इंटरेस्टेड नहीं होंगे। मतलब अगर ये क्वेश्चन का आंसर वो बताएंगे फिर कि नहीं जी ऐसी ऐसी बात है, वो कुछ भी मैं करता हूँ तो नहीं मानते हैं, वो लगेगा कि तो इसका जो भी आंसर दे तो फील फेल्ड फाउंड से ही, किसी डाउनलाइन के एग्जांपल से ही स्टार्ट करना है। और उसके बाद आपको बताना है कि मतलब कि जनरली होता क्या है कि रियल प्रैक्टिस में क्या होता है कि मतलब हमारा स्पाउस जो भी है, हस्बैंड या वाइफ, क्यों सपोर्ट नहीं करती है, ये समझने की कोशिश करनी है। कि वो सोचते हैं कि हम पैसा, हमारे कमिटमेंट को देख के कि हम कमिटमेंट रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कुछ समय के बाद पैसा, टाइम, मनी, एफर्ट डाल के छोड़ देंगे। इस वजह से वो रिलेक्टेंट रहते हैं। एक तो वो प्लान नहीं देखे होते हैं साथ में, इसीलिए हमेशा कपल को ज्वाइंटली प्लान दिखाइए। नहीं देखे हैं तो एक बार अगर आपने हस्बैंड या वाइफ को प्लान दिखाया है तो एक बार ज्वाइंटली अगेन प्लान दिखाइए दोनों को, ताकि आप हैंडल कर सके उनके स्पाउस के जो भी कंसर्न्स हैं इनको, तो जिससे वो भी कंफर्टेबल हो जाएंगे। और उनसे पूछना है कि ये ड्रीम्स आपके हैं, अगर आप करना चाहते हैं और आप अचीव करना चाहते हैं तो आप को अकेले भी स्टार्ट करने के लिए हमारे पास पूरी सपोर्ट टीम है जो सपोर्ट करेगी आपको। और थर्ड क्वेश्चन होता है लोगों का कि मतलब मैं बहुत लोगों को नहीं जानता हूँ, कि बहुत आम क्वेश्चन है कि मैं तो बहुत लोगों को नहीं जानता हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ, मैं बहुत कम लोगों को जानता हूँ, मैं मेरी बहुत लोगों से बातचीत नहीं है। तो इसमें पूछना है उन्हीं से कि आपको क्या लगता है कितने लोगों की जरूरत होगी इसमें सक्सेसफुल होने के लिए। तो कंफ्यूज हो जाएगा, आंसर नहीं कर पाएगा, कभी 100 बोलेगा, कभी 50 बोलेगा, कभी कुछ नहीं बोलेगा, समझ में नहीं आएगा। जब आप क्वेश्चन करना चालू करेंगे तो उसकी परत दर परत खुलती जाएगी कि वो क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है। तो ये एक स्किल्ड लेवल का कन्वर्सेशन है, ये धीरे धीरे आएगा। हम भी इसको लर्न ही कर रहे हैं, लिख लिख के, पढ़ पढ़ के। आप भी करेंगे तो उसको सीख जाएंगे। तो जिससे कि आप जान पाएंगे कि वो क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। फिर उसको थोड़ा सा, जब वो आंसर ना कर पाए या कर पाए, तो उसको फिर थोड़ा बहुत फील फेल्ड फाउंड अगेन कम देन आंसर करिए कि हमें बहुत लोगों की जरूरत नहीं है इसमें। कुछ लोगों को आप जानते हैं, आप बचपन में स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेज में पढ़े हैं, कहीं नौकरी किए हैं, जहां जहां रहे हैं आज तक, कोई आपके नेबर्स रहे होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, आपके हस्बैंड के साइड के रिलेटिव, वाइफ के साइड के रिलेटिव, दोनों साइड मैटरनल पैटर्नल रिलेटिव्स हैं। तो कुछ लोगों से फ्रेंडशिप होगी। तो हम कुछ लिस्ट के साथ स्टार्ट करेंगे जो जिन्हें आप कंफर्टेबल हैं, जिनके साथ कि आपको लगता है कि ये लाइक माइंडेड है, इनके साथ शेयर किया जा सकता है। हम कुछ को करेंगे, फिर वो कुछ को जानते होंगे, ऐसे ही आगे गाड़ी बढ़ती चली जाएगी। जरूरी नहीं है कि हम सब बहुत लोगों की लिस्ट हो हमारे पास, तो उनको थोड़ा बहुत हमें लास्ट में, ये जो भी उनको आंसर करना है लास्ट में करना है, ये ध्यान दीजिएगा। और फोर्थ क्वेश्चन हो सकता है, आई वुडंट वांट टू टेक एनी एडवांटेज ऑफ माय फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों का फायदा नहीं उठाना चाहता हूँ। तो अगर ये ऐसा बोल रहा है तभी वो प्लान को सही से समझा ही नहीं है। तो लेकिन आपको फिर उससे क्वेश्चन पूछना है कि क्या अपने दोस्तों को कोई एडिशनल इनकम दिलाना, क्या उनका फायदा उठाना है। तो खुद ही आंसर करेगा कि नहीं जी। तो फिर उसके बाद उसके आंसर का वेट करना है हमें, फिर अपना फील फेल्ड फाउंड। क्योंकि देखिए फील फेल्ड फाउंड मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वो 38 के 38 क्वेश्चन नहीं करेगा। नहीं तो पता चला 38 क्वेश्चन वो कर रहा है और हम 38 क्वेश्चन पे कह रहे हैं नहीं जी मुझे भी ऐसा ही लगता था। तो वो भी समझ जाएगा कि नहीं, रेट आंसर है बिल्कुल। तो वो क्वेश्चन 4-5 ही करेगा, या 2-3 करता है हद से हद। या तो प्रोडक्ट महंगे हैं, या तो हमसे नहीं हो पाएगा, मैं जानता नहीं हूँ, बहुत लोगों को बोलता नहीं हूँ, इस तरह की चीजें ही करेगा। उसमें कहीं ना कहीं उसके बिलीफ लेवल वाले क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो उसमें आपको वही फील फेल्ड फाउंड के थ्रू ही विश्वास दिलाते हुए और फिर उसको आंसर भी कर, पहले तो एक क्वेश्चन पूछना है कि क्यों ऐसा वो सोच रहा है, कहाँ से वो क्वेश्चन आ रहा है। और फिर जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है अपने दोस्तों का एडवांटेज, तो उसमें बता सकते हैं कि आपका दोस्त का हम एडवांटेज तो वैसे ले नहीं रहे हैं, एनी हाउ जो वो एडिशनल इनकम आपको वो कंट्रीब्यूट करेगा, ऑलरेडी कोई ना कोई उसका एडवांटेज ले रहा है। मतलब कोई कहीं ना कहीं वो कस्टमर ऑलरेडी है, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स ऑलरेडी कहीं ना कहीं कस्टमर है। तो कोई ना कोई एडवांटेज तो उनका ऑलरेडी ले रहा है, अगर उन्हीं के टर्म्स में बोले एडवांटेज। तो अगर वो एडवांटेज उनको वापस आ जाए, वही एडवांटेज जो कोई और रियल में एडवांटेज तो कोलगेट ले रहा है, जो 50% पैसा बीच कर ले जा रहा है, हम तो उनको हेल्प कर रहे हैं वो पैसा वापस लाने में। तो ये थोड़ा फिर उसको आंसर करेंगे कि। और पांचवा क्वेश्चन है कि
एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। फिफ्थ क्वेश्चन, आई कुडंट डू व्हाट यू डू, आई डोंट थिंक आई वुड बी एबल टू डू एज गुड एज यू। हाँ, वो सोचते हैं कि जितना अच्छा हम प्लान दिखाए, कोई एक मजा हुआ खिलाड़ी जब प्लान दिखा देता है, अच्छे से समझा देता है, अच्छे से डेमो देता है, एकदम एक्सप्लेन करते क्लियरली, तो लगता है इतने अच्छे से बात कर रहे हैं ये लोग, इतने अच्छे से बोल रहे हैं कि मैं तो इनकी तरफ बोल नहीं सकता। जी, हम आपकी तरफ बोल नहीं सकते। इसका देखिए, इसलिए एक बार कुमार ने अपने सीडी में भी बताया है कि हमें बहुत सिंपल, बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प बोलना है। कभी भी ये ना फील करा दें कि हम इतना ओवर इन्फॉर्मेशन, इतना हाईली प्रेजेंटेशन दिए कि यार ये तो बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग ही कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत सिंपल रखना है, ये एक लर्निंग है हमारे लिए। लेकिन जो उससे क्वेश्चन पूछना है कि क्या कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर आदमी हर चीज में स्किल्ड हो, आप किसी और चीज में स्किल्ड हो सकते हैं। हैं तो आपको इसका आंसर, एग्जैक्ट आंसर की मैं बात करता हूँ, व्हाई डोंट वी फाइंड आउट व्हाट यू आर गुड एट एंड वर्क एज अ टीम। मतलब हम क्यों ना मिलके ऐसा कुछ फाइंड करें कि आप किस चीज में बेहतर हैं और एज अ टीम काम करें। क्योंकि मदर टेरेसा का एक कमेंट भी है इसमें, उन्होंने बोला था कि आई कैन डू थिंग्स यू कांट डू एंड यू कैन डू थिंग्स आई कांट डू, बट टुगेदर वी कैन डू ग्रेट थिंग्स। तो मदर टेरेसा का जो ये लाइन है, इसमें यही है कि मतलब कि कुछ चीजें हैं जो हम नहीं कर सकते, वो आप कर सकते हैं, कुछ चीजें आप नहीं कर सकते वो हम कर सकते हैं। तो हम लोग मिल के एज ए टीम अच्छा काम कर सकते हैं। तो अगर मैं अच्छा बोल सकता हूँ तो मैं तो आपके लिए अवेलेबल ही हूँ। ये आपके लिए एडेड एडवांटेज है। अगर आपको लगता है कि मैं आपके जैसा नहीं बोल सकता तो कोई बात नहीं, मैं अभी हूँ आपके लिए, आपके जैसा मेरे जैसा बोलने के लिए। मैं आपको हेल्प करूंगा फिलहाल के लिए एज ए टीम, और आप सीखने के लिए तैयार हैं तो हम लोग मिल के काम करेंगे और इस सफर को आगे बढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा लास्ट में उसको ये देना है। और कैन आई बिल्ड दिस बिजनेस एज ए सिंगल, क्या हम ये बिजनेस सिंगल बिल्ड कर सकते हैं। फिर अगेन क्वेश्चन क्या हो सकता है इसके अगेंस्ट में, डू यू थिंक टेक बिल्डिंग दिस बिजनेस एज अ कपल टू बी सक्सेसफुल। मतलब इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए कपल होना मैंडेटरी है, आपको ऐसा लगता है, उसी से पूछिए। तो कभी कभी ऐसा थॉट क्यों आ जाता है, जब हम अपने प्रोस्पेक्ट को मीटिंग में ले जाते हैं, सेमिनार में ले जाते हैं, वहां पे देखता है कि सारे लोग कपल्स आ रहे हैं स्टेज पे, बैक टू बैक सारे सक्सेसफुल लीडर कपल्स आ रहे हैं, तो उसके मन में कभी कभी डाउट आ जाता है कि मैं अकेले कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे में क्या कहते हैं कि उसे एक सिंगल ऐसे लीडर से मिलवाना है जो कि सिंगल है और सक्सेसफुल है, उनके थ्रू मिलवाएं तो थोड़ा उसका बिलीफ लेवल हाई होगा। उसको बताएं कि हर बैकग्राउंड के लोग इसमें सक्सेसफुल हैं और इसमें आप भी एज ए सिंगल भी सक्सेसफुल काफी लीडर्स की प्रोफाइल आप मिलवा सकते हैं यंग लीडर्स से जो सिंगल हैं और सक्सेसफुल हैं। अब तो काफी आ गए हैं, अब तो लॉकडाउन में तो हमारे पास काफी लिस्ट है सिंगल लीडर्स की। एक सेवंथ क्वेश्चन है इस पैरामीटर का, वैसे फर्स्ट फेज था, तो इसका सेवंथ क्वेश्चन आज मैं क्लोज करूंगा और नेक्स्ट टाइम मैं इसके अगेन 7 to 8 क्वेश्चन लूंगा। हाँ, नेक्स्ट टाइम 9 क्वेश्चंस पे हम लोग वर्क करेंगे। आज 7 क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन है कि डू आई नीड टू गिव अप माय फ्रेंड्स, क्या हमें अपने दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा इस बिजनेस को करने के लिए। अगेन इसका वही आंसर है कि देखिए, उससे पहले क्वेश्चन ही पूछना है और वो समझा नहीं है पहले तो प्रोजेक्ट को अच्छे से, तो उससे ये पूछिए कि क्या अपने आप दोस्तों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहेंगे इसमें। तो वो बताएगा कि क्यों इन्वॉल्व करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे। कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप नहीं चाहेंगे आपके दोस्तों को भी प्रॉफिट हो। तो फिर उसको थोड़ा बहुत आंसर दे के भी, जो भी आंसर देता है उसके बाद से हम उसको समझाएंगे कि देखिए, आपके फ्रेंड्स हैं चाहे रिलेटिव्स हैं, वो एनी हाउ कहीं ना कहीं एक्सपेंस कर रहे हैं, एनी हाउ एक्सपेंस से कोई ना कोई फायदा बना रहा है। एज ए प्रोज्यूमर, एज ए डायरेक्ट सेलिंग में आने की वजह से क्या कहते हैं कि वो आ, उनको फायदा होगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपके सारे दोस्त आएंगे ही। तो मैं नहीं कह रहा हूँ अपने दोस्तों को छोड़ना है, लेकिन जो जरूरी नहीं कि हम लोग जो काम करते हैं अर्निंग के लिए, क्या आपके सारे दोस्त, एक बहुत अच्छा सा आंसर है इसका, क्या आपके सारे दोस्त वही करते हैं अर्निंग के लिए जो आप करते हो। मतलब मैं अगर होंडा में जॉब करता हूँ तो क्या मेरे सारे दोस्त होंडा में जॉब ही करते हैं तभी मेरे दोस्त हैं वो। तो सिमिलरली अगर एमबी बिजनेस आप कर रहे हैं तो जरूरी थोड़े है कि आपके सारे दोस्त नहीं करेंगे तो आपके दोस्त नहीं है, दोस्त रहेंगे। उनमें से जो इंटरेस्टेड होंगे वो आएंगे, नहीं होंगे तो नहीं आएंगे। देखिए, मैं भी एग्जांपल दूं तो मेरे भी ऑर्गेनाइजेशंस में, लेकिन एक ये भी एज ए लीडर हमें समझना है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारी दोस्ती उन्हीं के साथ बढ़ती चली जाती है जो हमारे ग्रुप्स में होते हैं, जो हमारे ड्रीम से एसोसिएटेड होते हैं। क्योंकि हमारे ड्रीम से जो बंदा एसोसिएटेड है, जिनकी ग्रोथ हमारे ड्रीम से एसोसिएटेड है, तो उनसे हमारी फ्रेंडशिप बॉन्ड बढ़ती चली जाती है। हमारे टीम में सुरेंद्र सर लोग हैं, हुसैन जी हैं, बाबूलाल जी हैं, डीएन साहू, सत्यप्रकाश जी, इन लोग के साथ हमारी बॉन्डिंग अब फ्रेंडशिप बढ़ गई है। हमारे ओल्ड फ्रेंड्स भी हैं, हमारे देवनंदन पांडे, हिमांशु, ये लोग हमारे ओल्ड फ्रेंड्स हैं। ये लोग भी हैं, तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हमारे फ्रेंड्स भी हैं, हमारे नॉन फ्रेंड्स जो थे वो भी फ्रेंड्स बन गए। तो ये एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। तो इस तरीके से आप अपने एग्जाम्पल से, अपने एक्सपीरियंस से भी आंसर दे सकते हैं। उनसे क्वेश्चन जरूर पूछें और फील्ड फिल्ड फॉर्म का जरूर यूज करें। तो इस सेक्शन को हम यहीं पर खत्म करते हैं।
और आगे के सेक्शंस में हम इसको और फर्दर स्टडी करेंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बुक आप लोग ऑनलाइन पीडीएफ भी ले सकते हैं, मिल सकता है, अगर नहीं तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लें। बहुत सस्ती बुक है, पतली बुक है, जरूर पढ़ें। और इस बुक के सेशंस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू राजेश जी, बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। स्किल का जितना बेस्ट हो सकता था स्किल, और ये बहुत मतलब स्किल डेवलप करनी होती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। और इसमें सारा सार अगर आपने कुछ बताया तो एक ही चीज बताया कि लोग आपसे आंसर नहीं, आपसे फेस चाहते हैं, यानी आपका विश्वास देखना चाहते हैं, आपके अंदर भी विश्वास देखना चाहते हैं और अपना विश्वास भी जागृत करना चाहते हैं आपके थ्रू। और ये जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट अगर क्वेश्चनों का आंसर बिल्कुल एक्सपर्ट तरीके से दिया जाए और बॉडी लैंग्वेज और वो सब मैच ना करे तो भी वो मेरे ख्याल से उतना वर्क नहीं करेगा। तो ये अनूप जी आप एक्सपीरियंस हैं जो आपने बताए, और हम थैंकफुल हैं आपके कि आपने इतने अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को इतने साधारण तरीके से बताया। हालांकि इतना याद रखना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ कुछ एक बैक ऑफ द माइंड चला जाता है कि सवाल का इस तरह से। और बाकी तो आदमी ये स्किल्स जो सीखता है वो नोट करके लिख के और फील्ड में जाके सीखता है, लेकिन आपने जिस तरह से बताया तो एक सोचने का दायरा इंसान का जरूर बड़ा होगा कि हाँ हम इसको इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। ये वीडियो हम अब क्योंकि विजय जी नहीं है तो कोशिश करेंगे यूट्यूब पे, मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया डालने की, तो बार बार देखिएगा। और हम बिल्कुल बाद में भी सुनना चाहेंगे अनूप जी आपको। और थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। दोनों स्पीकर जबरदस्त थे और हमने बहुत कुछ सीखा आज। और अब मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूँ, बिल्कुल। और वो खुशखबरी ये है कि सिर्फ एक दिन का टाइम बीच में, कल लीडरशिप पे डिपेंड करेगा वॉरियर होगा नहीं होगा, सूचना सबको दे दी जाएगी। लेकिन कल के बाद फ्राइडे को, है ना, तो फ्राइडे को हमारे लिए एक बहुत लकी डे है, बहुत ही उत्साहित रहने का दिन है, बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि फ्राइडे को सर एंड मैम हमें ब्लेसिंग्स देंगे, वो हमसे बातचीत करेंगे। और इस टाइम को आप अभी से रिजर्व कर लीजिएगा, वॉरियर के उस टाइम को। कोई अपना आपका कोई अर्जेंसी वाला प्रोग्राम भी अगर वो रीअरेंज हो सकता है तो उसको प्लीज कर लीजिए, क्योंकि सर हमें बहुत अच्छा कुछ इन्फॉर्मेशन और आगे का गेम प्लान बताने वाले हैं। तो उस मीटिंग में आप जरूर रहिएगा। तो बाकी सर का अपना देखिए, हमारी जो स्ट्रेटेजी प्लानिंग और जिनके एक उस पे प्लान पे हम चलते हैं, जिनके स्ट्रेटेजी पे हम चलते हैं, वो हमारे मेंटर अपलाइन, मेंटर सर एंड मैम, उन्हीं के स्ट्रेटेजी पे हम चलते हैं। और अगर वो अपनी स्ट्रेटेजी में बीएफआई को एक बड़ी सफलता मान रहे हैं तो प्लीज आप भी उसके प्रति जरूर सीरियस हो, क्योंकि अगर वो कह रहे हैं, उनके इतने 20 सालों से ऊपर का अनुभव है, तो अगर वो कह रहे हैं कि बीएफआई महत्वपूर्ण है तो है, फिर उस पर कोई सवाल नहीं है। और जिसको तेजी से ग्रो करनी है वो बीएफआई पे जरूर फोकस करे, अपलाइन भी, और जो अभी तक गया नहीं है वो भी। और उस बारे में भी सर हमें गाइड करेंगे। बीएफआई क्लब है, ब्रॉन्ज क्लब है, और भी हमें उनसे बहुत सारी कुछ सीखने को मिलेगा। हम आगे की दिशा हम देखेंगे कि हमें किधर की तरफ चलना, हम गाइडेंस लेंगे। और हम बिल्कुल लकी हैं कि परसों वो हमसे बात करेंगे, सर और मैम। तो प्लीज अपना टाइम रिजर्व रखिएगा। तो दोस्तों बहुत अच्छा रहा, दोनों लीडर्स ने जबरदस्त टीचिंग्स दी हमें और हमने बहुत कुछ सीखा, है ना। कुछ स्किल पे भी बात हुई और बीएफआई के महत्व पे भी बात हुई, तो दोनों ही अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा, थैंक यू आपका जुड़ने के लिए। आप सभी लोगों को शुभ रात्रि, आपका कल का दिन शुभ हो, और जबरदस्त उत्साहित होकर आप एक्टिविटी करें और शाम को शेयर करें ताकि हम आपको सलाम कर सकें। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।